Hello everyone, welcome to class number 22 of the chapter Digital Logic। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। ये मीन टर्म मैक्स टर्म क्या होता है डिजिटल लॉजिक में, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते वक्त ये पढ़ा था कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट या तो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। ओके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सपोज दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट वाला जो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन है, उसमें जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उन प्रोडक्ट टर्म्स को हम बोलते हैं मीन टर्म। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन में जो प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं, ये एक एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हर एक प्रोडक्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, मीन टर्म। वही लिखा है when the SOP form, SOP means sum of product form, when the SOP form of a Boolean expression is in canonical form, अगर एक बुलियन एक्सप्रेशन जो कि एसओपी फॉर्म में है और कैनोनिकल फॉर्म में है, तो वहां पे उस कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं, हर एक प्रोडक्ट टर्म को हम बोलेंगे मीन टर्म। ओके, समझ आया मीन टर्म क्या है। सो द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ जो हमारा मीन टर्म है, मीन टर्म वाले एक्सप्रेशन को, जिसको कि हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो उस तरह के बुलियन एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं मीन टर्म कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, और सम ऑफ मीन टर्म्स और स्टैंडर्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो समझ आया किस तरह के बुलियन एक्सप्रेशन को हम, किस तरह के बुलियन एक्सप्रेशन के टर्म्स को हम मीन टर्म्स बोलते हैं। जो सम ऑफ प्रोडक्ट वाले जो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, उन एक्सप्रेशन में जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट टर्म को हम बोलते हैं मीन टर्म। मैक्स टर्म किसको बोलते हैं, सिमिलरली व्हेन ए प्रोडक्ट ऑफ सम मींस, फॉर एग्जांपल this is the product of sum, this is the sum, this is the sum, and this is the product of both the sums. Okay, so similarly when the product of sum form of Boolean expression is in canonical form, then each of its sum term is called max term. Okay, तो जैसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट में हर एक प्रोडक्ट टर्म को हम मीन टर्म बोलते थे, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम में हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में हर एक सम वाले टर्म को हम मैक्स टर्म बोल के बोलेंगे। ओके, पता चला कि मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, मीन टर्म किसको बोलते हैं, मैक्स टर्म किसको बोलते हैं। तो मैक्स टर्म अगर है कोई बुलियन एक्सप्रेशन में, जिस बुलियन एक्सप्रेशन को कि हम बोल सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ POS फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन, उसको हम मैक्स टर्म कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम और स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ POS बुलियन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो पता चला मीन टर्म किसको बोलते हैं, मैक्स टर्म किसको बोलते हैं। ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे मीन टर्म के बारे में और मैक्स टर्म के बारे में। ये सिर्फ उसका डेफिनेशन था कि मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, किसको हम मीन टर्म बोलते हैं, किसको मैक्स टर्म बोलते हैं। अभी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पहले मीन टर्म्स के बारे में। मीन टर्म क्या है, अभी हमने पढ़ा, ए मीन टर्म इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म ऑफ n वेरिएबल्स। सपोज एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल है 3 ठो। ओके, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं a प्लस ए बी सी प्लस ए डेस बी सी प्लस ए बी सी डेस। ओके, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं ये एक कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल हर एक टर्म में अवेलेबल है। तो इस तरह के बुलियन एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, हम टोटल बुलियन एक्सप्रेशन को दो ही टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट या तो प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पे किस फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एसओपी के फॉर्म में है। तो एसओपी के फॉर्म में जो है
है हर एक प्रोडक्ट टर्म जो यहाँ पे आप देख रहे हो, हर एक प्रोडक्ट टर्म को हम बोलेंगे मीन टर्म। ओके, तो मीन टर्म हम किसको बोलेंगे? मीन टर्म इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म। यहाँ पे जो प्रोडक्ट टर्म्स आप देख रहे हो इनको हम मीन टर्म बोलेंगे, जिसमें हम यहाँ पे जितना भी वेरिएबल्स हमने लिया है सारे वेरिएबल्स यहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो ट्रू के फॉर्म में हो, मींस अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, या फिर ट्रू के फॉर्म में हो और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, पर यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं सारे वेरिएबल्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टर्म में होना चाहिए। तब जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टर्म को हम मीन टर्म बोल के बोलेंगे, एक सम ऑफ प्रोडक्ट वाले कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में। ओके, समझ आया मीन टर्म किसको बोलते हैं? ए वेरिएबल इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इफ इट्स वैल्यू इज असाइन्ड टू 0। मींस मीन टर्म में या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट वाले टर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट वाले टर्म में जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनको हम मीन टर्म बोलते हैं। तो मीन टर्म में हमारा जो वैल्यू होना चाहिए मीन टर्म का क्या है? हर एक प्रोडक्ट टर्म या फिर हर एक मीन टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। ओके, इसका ओरिजिनल वैल्यू ये है, अगर ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1, और अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो 1 का उल्टा 0। ओके, वही लिखा है। A variable is in complemented form if its value is assigned to 0। मीन टर्म में हम जितने भी वेरिएबल्स यूज करते हैं, हर एक वेरिएबल अगर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1, और अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो उसका वैल्यू होगा 0। ओके, ये चीज याद रखना कि मीन टर्म हम कहां पे यूज करते हैं? प्रोडक्ट टर्म में। तो प्रोडक्ट टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म का मिनिमम वैल्यू होता है 1, इसीलिए मीन टर्म का वैल्यू क्या है? 1। ओके, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0। वही लिखा है कि मीन टर्म में हम जितने भी वेरिएबल्स यूज करते हैं, हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या है? 1, और अगर इस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो है क्या? 0। ओके, तो अगर हम दो वेरिएबल यूज करते हैं, दो वेरिएबल यूज करके अगर कोई बुलियन फंक्शन डिफाइन करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं, तो वहां पे टर्म्स क्या आ सकते हैं? मीन टर्म्स हमारे, जैसे कि अगर मैंने लिया दो वेरिएबल x एंड y, तो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं मीन टर्म के? x y आ सकते हैं, x y डैश आ सकता है, x डैश y आ सकता है, या फिर x डैश y डैश भी आ सकता है। ये 4 टर्म्स आ सकते हैं अगर हम दो वेरिएबल्स को लेके कोई भी बुलियन फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो। ओके, किसमें? सम ऑफ प्रोडक्ट में। उसके जगह अगर हम 3 वेरिएबल वाला कोई बुलियन फंक्शन लेते हैं तो वहां पे कितना पॉसिबल मीन टर्म्स हो सकता है? एक्स वाई जेड, पहले एक्स डेस वाई डेस जेड डेस, एक्स डेस वाई डेस जेड, एक्स डेस वाई जेड डेस, एक्स डेस वाई जेड, एक्स वाई डेस जेड डेस, एक्स वाई डेस जेड, एक्स वाई जेड डेस एंड एक्स वाई जेड। ऐसे 8 टर्म्स क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है अगर हम 3 वेरिएबल्स को यूज करके कोई भी बुलियन फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो। ओके, तो अब तक इतना पता चला मीन टर्म हम किसको बोलते हैं। मीन टर्म का वैल्यू क्या होता है? मीन टर्म में जितने भी वेरिएबल्स यूज करते हैं, हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? 1, और उसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या होता है? 0। ओके, सो 1 मीन टर्म किसको बोलते हैं और 0 मीन टर्म किसको बोलते हैं? जिस तरह के मीन टर्म से, मतलब जिस तरह के प्रोडक्ट टर्म्स से हमें वैल्यू मिलता है एज ए आउटपुट 1, उस तरह के मीन टर्म्स को या फिर उस तरह के प्रोडक्ट टर्म्स को हम बोलेंगे 1 मीन टर्म्स। और जिस तरह के प्रोडक्ट टर्म्स से हमें वैल्यू एज ए रिजल्ट मिलता है 0, उस तरह के प्रोडक्ट टर्म्स या फिर उस तरह के मीन टर्म्स को हम बोलेंगे 0 मीन टर्म्स। ओके, समझ आया कि 1 मीन टर्म्स एंड 0 मीन टर्म्स किस तरह के मीन टर्म्स को हम बोलेंगे। ओके, उसके बाद a boolean function can be expressed as the sum of its 1 mean terms। तो अगर हम मीन टर्म्स को यूज करके कोई भी बुलियन फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे हम सिर्फ 1 मीन टर्म्स वाले प्रोडक्ट टर्म्स को ही लेके क्या करेंगे? बुलियन फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, समझ आया? ये चीज ध्यान रखना, कभी भी मीन टर्म्स या फिर प्रोडक्ट टर्म्स को यूज करके अगर हम कोई बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हर एक
प्रोडक्ट टर्म या फिर मीन टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि बुलियन फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं अगर मीन टर्म के द्वारा, तो वहां पे हम सिर्फ 1 वाला मीन टर्म को ही यूज करते हैं। मतलब जिस तरह के मीन टर्म्स या फिर जिस तरह के प्रोडक्ट टर्म्स के वैल्यूज 1 एज ए आउटपुट आता है, उसी तरह के टर्म्स को ही हम यूज करते हैं, उसी तरह के प्रोडक्ट टर्म्स को ही हम यूज करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? बुलियन फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, फिर बुलियन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो हमारा सिंटेक्स क्या है या फिर रूल क्या है एक बुलियन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मीन टर्म्स को यूज करके? जैसे कि सपोज मैंने लिया है 3 वेरिएबल x, y, z। ओके, तो यहाँ पे 3 लिखा है। 3 मतलब क्या? 3 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 3 का बाइनरी वैल्यू है 2 to the power 1, 1 2 to the power 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 1s are 2, okay, remainder is 1, 2 0s are 0, remainder is 1, okay, 0 1 1 क्या आया वैल्यू यहाँ पे? 0 1 1। 0 1 1 मीन्स कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल क्या है? x। तो हमने पढ़ा कि मीन टर्म में हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? 1। और अगर 0 है मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये 0 है मतलब x का कॉम्प्लीमेंट, ये y 1 है मतलब y नॉर्मल फॉर्म में है, z भी नॉर्मल फॉर्म में है। तो हमें मिला फर्स्ट टर्म x y z, देन प्लस 5। 5 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 1 0 1 मीन्स x y डैश z, x y डैश z प्लस 6। 6 का बाइनरी वैल्यू 1 1 0 मीन्स x y z डैश, x y z डैश, देन 7। 7 का बाइनरी वैल्यू 1 1 1 x y z प्लस x y z। ओके, दिस इस सिंबल का मतलब क्या है? सम ऑफ। ओके, सम ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट टर्म्स। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट टर्म्स यहाँ पे है, इन प्रोडक्ट टर्म्स का बाइनरी वैल्यू निकाल के हमने क्या किया? यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं, सारे एक एक तरह के मीन टर्म्स हैं, और इन मीन टर्म्स का वैल्यू क्या है? इन मीन टर्म्स का वैल्यू आउटपुट के हिसाब से क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, समझ आ गया इतना? ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमने ये पढ़ा कि मीन टर्म्स को लेके अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हर एक मीन टर्म या फिर प्रोडक्ट टर्म का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। तो उसका उल्टा, अगर हम मीन टर्म यूज करके जो बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, उस फंक्शन का रिवर्स या फिर इनवर्स फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बाय यूजिंग जीरो मीन टर्म्स। 1 मीन टर्म्स को छोड़ दिया हमने, जितने भी मीन टर्म्स, जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स का वैल्यू 1 आ रहा था उनको छोड़ देने के बाद बाकी जितना टर्म बचा उन टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? जीरो मीन टर्म्स। उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उनको रिप्रेजेंट करेंगे f ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। कितना वेरिएबल है? f डैश ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ओके, f डैश मींस कंप्लीमेंट और इनवर्स ऑफ द एक्चुअल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन इज f ऑफ x y z, द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन इज f डैश ऑफ x y z। ओके, सो इनवर्स फंक्शन में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक्चुअल फंक्शन में हम क्या रिप्रेजेंट करते थे? 1 मीन टर्म्स वाले प्रोडक्ट टर्म्स को, बट इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 0 मीन टर्म्स वाले प्रोडक्ट टर्म्स को। ओके, तो फर्स्ट क्या है? 0 0 0 मींस x डैश y डैश z डैश, x डैश y डैश z डैश प्लस 1 0 0 1 x डैश y डैश z प्लस 2 का बाइनरी वैल्यू 0 1 0 x डैश y z डैश प्लस 4 का 1 0 0 x y dash z dash. This is the expression and these are the mean terms of this particular expression. तो इतना समझ आया mean term क्या है? Mean term are the product terms what we use in sum of product Boolean expression. Okay.
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ऑफ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस और मीन टर्म कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बुलियन एक्सप्रेशन है यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म में है, ओके। और कैनोनिकल फॉर्म में होने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं, इन प्रोडक्ट टर्म्स को हम बोल सकते हैं मीन टर्म्स, ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और एक एग्जांपल है यहाँ पे, हर एक प्रोडक्ट टर्म को हम एक एक तरह के मीन टर्म्स बोल सकते हैं। तो पता चला मीन टर्म्स क्या है। मीन टर्म्स आर द प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन एंड द वैल्यू ऑफ एवरी मीन टर्म्स मस्ट बी इक्वल्स टू 1, ओके। देन मीन टर्म्स के बारे में पता चला। और मीन टर्म्स में हमने देखा कि अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं तो उसके लिए कितने ऑप्शंस होते हैं, मतलब कितना मीन टर्म्स जनरेट हो सकता है, 4 ठो। अगर हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं उसके लिए कितना मीन टर्म्स जनरेट हो सकता है, 8 ठो। तो इससे क्या पता चल रहा है, 2 to the power 2 equals to 4, 2 to the power 3 equals to 8। मीन्स हम जितना वेरिएबल ले रहे हैं उनका कितना पॉसिबल मीन टर्म्स हो सकता है, 2 to the power n। अगर हम n नंबर ऑफ वेरिएबल ले रहे हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ मीन टर्म्स कितना हो सकता है, 2 to the power n, ओके। वही लिखा है, इन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म्स और मीन टर्म्स फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल आर गिवन बाय 2 to the power n। अगर हम n नंबर ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं तो उसके कितने प्रोडक्ट टर्म्स या फिर मीन टर्म्स हो सकते हैं, 2 to the power n। फॉर एग्जांपल अगर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं एक इक्वेशन में तो वहां पे प्रोडक्ट टर्म्स या फिर मीन टर्म्स कितना हो सकता है, 2 to the power 2 equals to 4। अगर हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं तो वहां पे 3 वेरिएबल्स को लेके जो बूलियन एक्सप्रेशन हम बनाते हैं तो वहां पे कितना प्रोडक्ट टर्म्स या फिर मीन टर्म्स हो सकता है, 2 to the power 3 equals to 8, ओके। पता चला मीन टर्म क्या है। अभी आते हैं मैक्स टर्म के बारे में। मैक्स टर्म्स क्या है, मीन टर्म क्या होता था, मीन टर्म इज द प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ POS कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, ओके। तो अभी आएंगे मैक्स टर्म के बारे में। मैक्स टर्म क्या है, मैक्स टर्म्स आर द सम टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ sum, okay, product of sum। Suppose there is a function f of xy equals to x plus y into x dash plus y। This is one sum term, this is another term, this term is the sum term and this one is also the sum term, and we are doing the product or multiplication of both the sum terms, and each sum terms is considered as max term of that particular Boolean expression, okay। वही लिखा है, ए मैक्स टर्म इज डिफाइंड एज द सम टर्म ऑफ n वेरिएबल्स। जितना भी वेरिएबल्स लेते हैं उन वेरिएबल्स को लेके हम जो सम टर्म्स बनाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में, उन सम टर्म्स को हम बोलेंगे क्या, उन सम टर्म्स को हम बोलेंगे मैक्स टर्म। जहां पे हमारा वेरिएबल या तो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, ओके। बट जितने भी वेरिएबल्स हमने लिया है सारे वेरिएबल्स यहाँ पे होना चाहिए बट सम टर्म में। तो मैक्स टर्म किसको बोलते हैं पता चला, मैक्स टर्म आर द सम टर्म्स इन व्हिच ऑल द n वेरिएबल्स आर प्रेजेंट आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और इन अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ओके। तो समझ आया किस तरह के टर्म्स को हम मैक्स टर्म्स बोल सकते हैं और किस तरह के टर्म्स को मीन टर्म्स बोल सकते हैं। तो जैसे कि सपोज एक इक्वेशन है f of xy, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं x डॉट वाई प्लस एक्स डेस वाई, देन दीज टर्म्स आर द मीन टर्म्स। एंड और एक इक्वेशन अगर है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई into x dash plus y, these terms are the max terms। In mean terms the value of every mean term must be 1। in max term the value of every max term must be 0, ओके। समझ आया। तो मीन टर्म में हम क्या करते थे, मीन टर्म में हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता था 1 और उसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या होता था 0, ओके। बट मैक्स टर्म में उसका उल्टा होता है। मैक्स टर्म में हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, हर एक वेरिएबल का वैल्यू होता है 0 और उसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू होता है 1, ओके। समझ आ गया यहाँ पे। तो अगर हम कोई दो वेरिएबल वाले फंक्शन में, अगर हम एक फंक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं दो वेरिएबल्स को यूज करके, तो वहां पे कितने पॉसिबल मैक्स टर्म्स हो सकते हैं, 4। जैसे कि हमने पढ़ा मीन टर्म्स, अगर दो वेरिएबल को यूज करके कोई फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो पॉसिबल मीन टर्म्स कितना हो सकता है,
टू टू द पावर 2। अगर हम 3 वेरिएबल्स को लेके कोई बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे पॉसिबल मिन टर्म्स कितना हो सकते हैं, टू टू द पावर 3। सिमिलरली अगर हम 2 वेरिएबल्स को लेके मैक्स टर्म मतलब कोई बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे पॉसिबल मैक्स टर्म्स कितना हो सकते हैं, वही सेम टू टू द पावर 2। और अगर 3 वेरिएबल्स यूज करके कोई बुलियन एक्सप्रेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में, तो वहां पे भी पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स कितना हो सकते हैं या फिर सम टर्म्स कितना हो सकते हैं, टू टू द पावर 3। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मैंने लिया है 2 वेरिएबल तो वहां पे कितने टर्म्स हो सकते हैं, या तो x प्लस वाई और x प्लस वाई डैश और x डैश प्लस वाई और x डैश प्लस वाई डैश। ओके और अगर 3 वेरिएबल लेते हैं तो कितना पॉसिबल केस हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड डैश, x प्लस वाई डैश प्लस जेड, x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, x डैश प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे 8 टर्म्स हो सकते हैं। ओके मैक्सिमम इतना पॉसिबल टर्म्स हो सकता है अगर हम 3 वेरिएबल्स को लेके कोई बुलियन एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो। ओके तो वन मैक्स टर्म किस तरह के मैक्स टर्म्स को बोलते हैं, जिस तरह के मैक्स टर्म्स या फिर जिस तरह के सम टर्म्स का वैल्यू 1 आता है उस तरह के सम टर्म्स को हम बोलते हैं वन मैक्स टर्म। और जिस तरह के मैक्स टर्म का वैल्यू 0 आता है, मतलब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक टर्म लिया है, दिस इज द सम टर्म या फिर मैक्स टर्म, इस मैक्स टर्म का वैल्यू अगर 1 आता है तो इसको हम बोलेंगे वन मैक्स टर्म। अगर इस मैक्स टर्म का वैल्यू 0 आता है तो इसको हम बोलेंगे जीरो मैक्स टर्म्स। ओके सो जैसे कि हम क्या करते थे, मीन टर्म में बुलियन एक्सप्रेशन को नॉर्मली हम वन मीन टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, मतलब जिस तरह के प्रोडक्ट टर्म्स का वैल्यू एज ए वन रिजल्ट आउटपुट आता था उसी तरह के प्रोडक्ट टर्म्स को लेके हम क्या करते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट में बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते थे। बट मैक्स टर्म में हम क्या करते हैं, जीरो मैक्स टर्म्स को यूज करके, जीरो मैक्स टर्म्स को मतलब जिस तरह के सम टर्म्स का वैल्यू 0 आता है उसी तरह के टर्म्स को यूज करके हम क्या करते हैं, मैक्स टर्म्स को यूज करके बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। ओके तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हैं, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ सिंबल क्या है, दिस इज द सम ऑफ एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ। Okay, so product of this, what is this, these are the sum terms. Okay, first term is 0 0 0, कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 0 0 0 मींस यहाँ पे 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 के द्वारा और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अगर होगा तो 1 के द्वारा, तो 0 को रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस y प्लस z। ओके हमने पढ़ा है यहाँ पे मैक्स टर्म में कोई भी वेरिएबल का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 0 और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो नॉर्मल वैल्यू 0 जबकि है तो ये है x, ये है y, ये है z, x प्लस y प्लस z। ओके देन इनटू 1 मींस 0 0 1, x plus y plus 1 is the complemented value of a particular variable in max term. Okay, x plus y plus z dash, then into 2 means 0 1 0, x plus y dash plus z, x plus y dash plus z. Okay, then 4 1 0 0, x dash plus y plus z. Okay, x dash plus y plus z. Okay, these are the 4 terms of which equation, of product of sum term or product of boolean expression, POS form of boolean expression. ओके समझ आया मैक्स टर्म्स क्या है, तो यहाँ पे ये जो टर्म्स आप देख रहे हो ये सारे मैक्स टर्म्स हैं या फिर सम टर्म्स हैं। ओके पता चला किस तरह के टर्म्स को हम मैक्स टर्म्स बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एक मैक्स टर्म, ये है एक मैक्स टर्म, जितने भी सारे सम टर्म्स होते हैं हर एक सम टर्म को हम बोलेंगे क्या, मैक्स टर्म। ओके these are the max term of the boolean expression। पता चला मैक्स टर्म क्या है, मीन टर्म क्या है। तो मीन टर्म में जैसे कि अगर हम n नंबर ऑफ वेरिएबल ले रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्स टर्म वैल्यू कितना हो सकता है,
टू टू द पावर n, जैसे कि मीन टर्म में होता था। अगर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं तो पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स कितना हो सकता है, मैक्स टर्म्स और सम टर्म्स कितना हो सकता है, टू टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4। अगर हम तीन वेरिएबल ले रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सम टर्म्स या फिर मैक्स टर्म्स कितना हो सकता है, टू टू द पावर 3 मींस 8। ओके, तो पता चला मैक्स टर्म क्या है, मीन टर्म क्या है। सम ऑफ प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनको बोलते हैं मीन टर्म्स, और प्रोडक्ट ऑफ सम में जो सम टर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं मैक्स टर्म्स। मीन टर्म्स का जो वेरिएबल्स हैं, हर एक वेरिएबल का वैल्यू नॉर्मली होता है 1, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू होता है 0, और प्रोडक्ट ऑफ सम में हर एक वेरिएबल का, मैक्स टर्म में हर एक वेरिएबल का वैल्यू होता है 0 और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू होता है 1। इतना पता चला। देन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मतलब मेन टर्म में हम जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक प्रोडक्ट टर्म का वैल्यू कितना होता है 1, और मीन टर्म में, मैक्स टर्म में हम जो सम टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक सम टर्म का वैल्यू क्या होता है, हर एक सम टर्म का वैल्यू होता है 0। पता चला इतना। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है जहाँ पे हमने तीन वेरिएबल लिया है। ओके, तो पॉसिबल वैल्यूज कितना हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। These are the possible values. ओके, तो अगर ए बी सी तीनों का ही वैल्यूज 0 है तो मीन टर्म में हम क्या करते हैं, मीन टर्म में कोई भी वेरिएबल का वैल्यू नॉर्मली क्या होता है, 1 होता है। तो 0 है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, यहां भी 0 है, बी कॉम्प्लीमेंट, यहां भी 0 है, सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का वैल्यू अगर 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1, बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1, सी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1। तो तीनों का ही वैल्यू अगर 1 है तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1। तो मीन टर्म यहाँ पे कितना है 1। ओके, देन 0 0 1, जो दो जगह पे 0 है वहां पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां पे 1 है वहां पे नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और सी नॉर्मल है 1 1 1 1 का एंड फॉर्म में वैल्यू कितना आएगा 1। ओके, तो ये सारे मीन टर्म्स हैं। ओके, जहां पे हर एक मीन टर्म का वैल्यू कितना आएगा, हर एक मीन टर्म का वैल्यू आएगा 1। ओके, ये है मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म का वैल्यू कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ पे तीनों ही 0 के फॉर्म में है, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 और 0 और 0, तीनों ही 0 है तो आउटपुट आएगा 0। देन 0 0 1 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डैश, ए तो 0 है, बी तो 0 है, सी डैश। जैसे कि हमने पढ़ा था मैक्स टर्म में हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है 0, और उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वैल्यू क्या होता है 1। ओके, तो यहाँ पे अगर 1 है मींस सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी का वैल्यू अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना आएगा 0, और टोटल टर्म में उसका वैल्यू कितना आएगा 0। तो यहाँ पे आप देखो जितना भी टर्म्स हैं सारे मैक्स टर्म्स, ये सारे मैक्स टर्म्स हैं, ये सारे मीन टर्म्स हैं, मतलब ये सारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ये सारे सम टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैक्स टर्म्स आप देख रहे हो हर एक मैक्स टर्म का वैल्यू कितना आएगा 0। यहाँ पे जितने भी मीन टर्म्स आप देख रहे हो मीन टर्म्स का वैल्यू कितना आएगा 1। इतना समझ आया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे एक चीज कि यहाँ पे जो ए बी सी का वैल्यू हमने लिया कैसे लिया। ओके, तो इसको बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम दो वेरिएबल यूज करते, ये आगे हम जब लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज हमें ज्यादा आसान लगेगा जब हम वहां पे ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो। बट यहाँ पे मैं इजीली बता देता हूँ कि अगर हम तीन वेरिएबल्स लेते हैं तो वहां पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वैल्यूज आप यहाँ पे देख रहे हो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 5, ये 6, ये 7। ओके, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर मैं तीन वेरिएबल ले रहा हूं तो पॉसिबल मैक्स टर्म्स या फिर पॉसिबल मीन टर्म्स कितना हो सकते हैं 2 टू द पावर 3। ओके, 2 टू द पावर 3 मींस कितना 8। तो 0 से लेके 7 तक कितना हुआ 8। ओके, तो 0 से लेके 7 तक जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को मैंने यहाँ पे बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ओके, 0 का बाइनरी वैल्यू 0 0 0, 1 का बाइनरी वैल्यू 0 0 1, 2 का बाइनरी वैल्यू 0 1 0, 3 का बाइनरी वैल्यू 0 1 1, 4 का बाइनरी वैल्यू 1 0 0, 5 का बाइनरी वैल्यू 1 0 1, 6 का बाइनरी वैल्यू 1 1 0, 7 का बाइनरी वैल्यू 1 1 1। ओके, तो पता चला ऐसे बाइनरी वैल्यूज को लेके हमने क्या किया, मीन टर्म एंड मैक्स टर्म फाइंड किया, क्या किसका, तीन वेरिएबल्स को लेके बुलियन एक्सप्रेशन में। ओके, तो पता चला मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है। ओके, सो कोई भी बुलियन फंक्शन जब हम यूज करते हैं बुलियन फंक्शन में
जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम में अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन या फिर वो एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में है बोल के। ओके, सो कैनोनिकल फॉर्म में हम जो बुलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम उसको सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बोल सकते हैं मिन टर्म्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बोल सकते हैं मैक्स टर्म के फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पता चला मैक्स टर्म क्या है, मिन टर्म क्या है, मैक्स टर्म और मिन टर्म हम क्यों यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, सॉरी डिजिटल लॉजिक में। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।